हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद छठे अध्याय पे जो समरी डिस्कशन करेंगे मंगलाचरण के बाद। आज अनुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनय कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद जी ने पिछले अध्याय में पांचवें अध्याय में बताया था व्यासदेव जी को उनकी फ्रस्ट्रेशन का कारण और कैसे वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्पोडेंसी, वो निराशा, हताशा उनकी दूर होगी। और फिर नारद जी ने अपने बारे में बताया कि उनको सिद्धि कैसे मिली। तो अब व्यासदेव जी की उत्सुकता जाग गई। व्यासदेव जी अब उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। व्यासदेव जी ने कहा कि जब वो वेदांती जो हैं, जो वो महान साधु थे, जब उन्होंने आपको दीक्षा दी, आपको इनिशिएट कर दिया, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आपको दे दी और वो चले गए, तो उसके बाद फिर आपने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया? ये जो आपका वर्तमान दिव्य शरीर है, ये आपको कब और कैसे प्राप्त हुआ? आप इसके बारे में हमें जानकारी बताइए। और आश्चर्य प्रकट किया उन्होंने, व्यासदेव जी। उन्होंने बोला कि काल के साथ, समय के अनुसार तो हर चीज़ समाप्त हो जाती है। शरीर भी समाप्त हो जाता है, नॉलेज भी समाप्त हो जाती है। तो फिर ऐसा कैसे है कि जो चीज़ ब्रह्मा जी के पिछले दिन में हुई थी घटना, पिछले कल्प में जो घटना हुई थी, वो आज भी आपके माइंड में पूरी तरह से फ्रेश है, कोई उसमें हानि नहीं हुई, आपकी स्मृति वैसे की वैसे बरकरार है। आखिर ये कैसे संभव हुआ? तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पर इसके प्रपोर्ट में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे जो आत्मा है, जीव जो है, शरीर के ख़त्म होने पर वो ख़त्म नहीं होता, ऐसे ही जो आध्यात्मिक चेतना है वो भी ख़त्म नहीं होती। और क्योंकि नारद जी ने आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी, तो कब विकसित कर ली थी? उस भौतिक शरीर में रहते हुए। जब उनके पास भौतिक शरीर था, उसमें रहते आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। इसलिए जब प्रलय इत्यादि हुई तो उनकी जो आध्यात्मिक चेतना है उसका नाश नहीं हुआ, वो बाकायदा वैसे ही बनी रही। अब नारद जी उत्तर दे रहे हैं व्यासदेव जी के इन प्रश्नों का। और नारद जी कह रहे हैं कि देखो, मैं तो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, मेरी 5 वर्ष के करीब मेरी आयु थी उस समय, और मेरी माता का और कोई सहारा था नहीं, दासी थी, वो घरों में काम करके गुजारा कर रही थी। क्योंकि मैं अकेला पुत्र था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने स्नेह के बंधन से उन्होंने बांध रखा था। और वो मेरी देखभाल तो बहुत अच्छी तरह से करना चाह रही थी, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं थी। क्यों स्वतंत्र नहीं थी? क्योंकि स्वतंत्र केवल एक ही व्यक्ति है। स्वतंत्र केवल और केवल भगवान कृष्ण है, बाकी सब परतंत्र है, पराधीन है। केवल भगवान कृष्ण ही स्वराट स्वतंत्र है। तो वो स्वतंत्र नहीं थी। तो क्या हुआ कि एक बार उनकी जो माता है, मुँह अंधेरे दूध दोने गई, गाय का दूध निकालने गई, तो एक सांप ने काट लिया, तो उनका देहावसान हो गया। और जब उनकी माता की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ नारद जी को, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझा। ये एक चीज़ उनको रोक रही थी और भगवान ने बहुत दया की। भगवान ने वो वस्तु जिनमें नारद जी की आसक्ति थी, उस वस्तु को भगवान ने उनसे हटा लिया। और जब अब नारद जी स्वतंत्र हो गए, 5 साल का बालक, तो नारद जी ने क्या किया कि उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया। नारद जी ने अनेक तरह के नारद जी कह रहे हैं, मैं अनेक तरह की लैंड्स, भूमि से गुजरा,
पहाड़ों से गुजरा। उसमें कई पहाड़ थे, वो सोने से भरपूर थे, कई पहाड़ चांदी से भरपूर थे, कई पहाड़ तांबे से भरपूर थे इत्यादि। और मैं पानी से भरी हुई ज़मीनों से निकला, मैं जंगलों से निकला जो कि बहुत ही खतरनाक भयानक जंगल थे, जंगली जानवरों से भरे हुए थे। तो ऐसे मैं जा रहा था, तो चलते चलते मैं थक गया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो मैंने एक जगह बैठा और मैंने वहाँ पे एक झील थी, मैंने उसमें स्नान किया, पानी पिया, तो मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिली। और मैंने वहाँ बैठ के भगवान पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। जैसे उनके गुरुओं ने उनको जिस तरह से जानकारी दी थी, मनगढ़ंत तरीके से उन्होंने ध्यान लगाना शुरू नहीं किया भगवान के स्वरूप पर। जैसी उनको जानकारी मिली थी वैसे ही उन्होंने भगवान पर ध्यान लगाया। और जब भगवान पर ध्यान लगाया उन्होंने, वैसे ही उनका जो है हृदय मन चेतनाओं की एकदम से उसमें विकार आ गए और आँखों से आंसू बहने शुरू हो गए, भाव के लक्षण उत्पन्न हो गए और तुरंत ही उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। अपने हृदय में भगवान को वो देख पा रहे थे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो, शुरुआत जो होती है वो श्रद्धा से होती है, कि पहले एक श्रद्धा होती है कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, वहाँ से बात शुरू होती है, तो वो व्यक्ति साधु संग करता है। दूसरी स्टेज और फिर तीसरी स्टेज क्या होती है कि भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना शुरू कर देता है। और फिर जब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, हरि नाम का जप करता है, तो अनर्थ निवृत्ति, उसके अनर्थ जो है वो कटने शुरू हो जाते हैं। और जब अनर्थ कटने शुरू हो जाते हैं उसके अंदर निष्ठा आ जाती है। निष्ठा का मतलब अब श्रद्धा जो थी, श्रद्धा अब गाढ़ी हो गई, आसक्ति में बदल गई, वो श्रद्धा स्टेडी हो गया, अब वो स्थिर हो गया भक्ति के अंदर। और फिर वो जब निष्ठा की स्तर पे पहुंच जाता है और कृष्ण कथा का श्रवण करता है, तो उसकी कृष्ण कथा के श्रवण कीर्तन में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो ये अगली स्टेज हो गई। रुचि के बाद धीरे धीरे उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं अटैचमेंट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि अब कृष्णा कॉन्शियसनेस के बिना उसको जीना मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। अब जो भक्त है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर जब आसक्ति से जब वो लगा रहता है, प्रयासरत रहता है, तो फिर भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और जो भाव है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, भाव का मतलब है कि ये कृष्ण प्रेम से की प्रारंभिक स्थिति है। ये बस समझो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो ही गया, ये समझ लेना चाहिए। तो जब श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब व्यक्ति के मन में, एक भक्त के मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो भगवान से एक विरह का भाव जो है, विरह की फीलिंग उसके हृदय में, एक भक्त के हृदय में उत्पन्न हो जाती है। और जब वो विरह का भाव उत्पन्न होता है एक भक्त के हृदय में, तो अष्ट सात्विक विकार आने शुरू हो जाते हैं। तो जो अष्ट सात्विक विकार हैं ये विरह जनित होते हैं। तो नारद जी ने बताया, ओ व्यासदेव, उस समय जब भगवान मेरे हृदय कमल पर भगवान प्रकट हो गए, तो मेरे शरीर के सारे अंग जो हैं एकदम पुलकित हो गए, मेरे शरीर के सारे अंग, और मैं आनंद के सागर में डूब गया। उस समय ना तो मैं खुद को देख पा रहा था और ना मैं भगवान को देख पा रहा था। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब भगवान का दर्शन हो जाता है तो हमारी सारी इंद्रियां पूरी तरह से सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि अब वो लिबरेटेड हो चुकी हैं, अब वो मुक्त हो चुकी हैं, अब वो इस भौतिक संसार के चक्र से, बंधन से अब वो बंधी हुई नहीं होती, और अब वो भगवान की बहुत अच्छे से सेवा करने की योग्यता प्राप्त कर लेती हैं। तो जैसे ही नारद जी के हृदय से वापस जो भगवान की वो जो विग्रह है, भगवान के दिव्य स्वरूप है, जैसे ही
अदृश्य हो गए भगवान। तो नारद जी बहुत बेचैन हो गए, एकदम से उठ के खड़े हो गए और उन्होंने इधर उधर ढूंढा, जैसे किसी की प्रिय वस्तु कोई खो जाए तो वो ढूंढता है इधर उधर पागलों की तरह। तो नारद जी ने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने फिर दोबारा ध्यान लगाने की कोशिश की, बड़ा प्रयास किया, लेकिन दोबारा उनके हृदय में भगवान प्रकट नहीं हुए। तो नारद जी बहुत दुखी हो गए थे। और श्रील प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो भगवान को देखने का कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। आप ये नहीं सोचते कि मैं अष्टांग योग कर लेता हूँ, मैं फलाना कर देता हूँ, मैं ढिमकाना कर लेता हूँ तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। भगवान के दर्शन भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करते हैं। भगवान चाहेंगे दर्शन देंगे, भगवान चाहेंगे दर्शन नहीं देंगे। आप डिमांड नहीं कर सकते भगवान को कि हम दर्शन करना चाहते हैं आपके, जब हमारी मर्जी होगी हम दर्शन कर लेंगे। आप डिमांड नहीं कर सकते। ये बात आगे और जाके क्लैरिफाई करेंगे। और श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं, जैसे आप डिमांड नहीं कर सकते सूरज को कि हम देखना चाहते हैं, सूरज जब उगेगा तब दिखाई देगा। आप सोचो कि हमारी मर्जी से सूरज को हम देख लें, ऐसे बात नहीं बनती। और श्रील प्रभुपाद आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान सभी प्रकार की ऑब्लिगेशन कर्तव्यों से परे हैं। भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है, भगवान भक्ति से बंधे हैं, ये बात मानते हैं, लेकिन भगवान को कोई अपनी भौतिक इंद्रियों से देख नहीं सकता। भगवान तभी दिखाई देते हैं, अलाउ करते हैं अपने आप को देखने के लिए, जब भगवान एक भक्त की प्रयासों से, साधना से, भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं। और ये जो चीज़ है ये केवल और केवल भगवान की अपनी कृपा पर निर्भर करता है। इसलिए भक्त हमेशा भगवान की कृपा की आकांक्षा करता रहता है, भगवान की मर्सी मांगता रहता है। तो जब भगवान ने देखा है बहुत प्रयास कर रहा है, तो भगवान ने बहुत ही गंभीर और बहुत ही मधुर वाणी में भगवान ने नारद जी को कुछ वचन बोले। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान की वाणी और भगवान के दर्शन में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे स्थित रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन किया, श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ये जो भगवान ने वचन बोले ये भगवान की एक स्पेशल गिफ्ट है नारद जी को। और जब नारद जी ने भगवान के वचन सुने तो नारद जी का जो दुख था, जो उनके हृदय में पीड़ा थी, वो एकदम से उनकी दुख और पीड़ा शांत हो गई उनकी, और संतुष्ट हो गए। बिल्कुल एग्जैक्टली चैतन्य महाप्रभु ने भी यही किया था। राजा प्रताप रुद्र जो हैं उड़ीसा के राजा, वो महाप्रभु का दर्शन करना चाहते थे, महाप्रभु से मिलना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु किसी विषयी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहते थे। हालांकि महाराज प्रताप रुद्र एक भक्त थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला भाई मैं नहीं मिल सकता। तो वो राजा प्रताप रुद्र अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। तो उनके दुख को शांत करने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए जो भक्त थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय इत्यादि भक्त, उन्होंने पहले चैतन्य महाप्रभु का बहिर्वास, उनका उत्तरीय उनको भिजवाया कि चलो आप उत्तरीय ले लो, तदीय वस्तु, भगवान और तदीय वस्तु में कोई फ़र्क नहीं होता। तो उससे थोड़ा शांत हो गए। और फिर मौका देख के भक्तों ने महाराज प्रताप रुद्र के बच्चे को चैतन्य महाप्रभु से मिलवा दिया था। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला देखो पिता और पुत्र में कोई फ़र्क नहीं होता, तो पुत्र को मिल लिया समझो पिता को मिल लिया। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको संतुष्ट कर दिया था महाराज प्रताप रुद्र को। तो अब भगवान जो है, भगवान अब बोल रहे हैं, और भगवान ने क्या बोला कि हंतास्मिन् जन्मनि भवान मां मां द्रष्टुम इहार्हति अविपक्व कषायानाम दुर्दशो हम कुयोगिनाम। कुयोगिनाम का मतलब है कि अभी आपकी सेवा जो है पूरी तरह से पक्की नहीं है, कंप्लीट नहीं हुई, अभी उसके अंदर कमी है। तो भगवान ने बोला हे नारद, अब तुम इस जन्म में मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। हृदय में देखना था। उन्होंने बोला अब तुम नहीं देख पाओगे। जो जिनकी सर्विस, जिनकी सेवा में थोड़ी कमी होती है, और जो अभी पूरी तरह से भौतिक पापों से, भौतिक
दोषों से मुक्त नहीं होते वो मुझे नहीं देख पाते, ये भगवान ने बोला। और फिर भगवान ने आगे उनको, नारद जी को बोला कि हे नारद, सकृत यद दर्शितम रूपम एतत् कामाय ते नघा मत कामः शनकः साधु सर्वान मुंचन्ति हृच्छयान। कि आपने एक बार मेरा दर्शन कर लिया और वो मैंने दर्शन आपको दिया है ताकि आपको आपकी मेरा दर्शन करने की इच्छा और प्रगाढ़ हो जाए और प्रज्वलित हो जाए, तुम मेरे लिए और ज़्यादा मुझे प्राप्त करने के लालायित हो जाओगे। और जितना ज़्यादा तुम्हारी ये लालसा बढ़ेगी उतना ही तुम पापों से, दोषों से मुक्त होते चले जाओगे। 22वें श्लोक में महाप्रभु ने बोला, ये भगवान ने ये बात बोली। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान की इंटेंस सर्विस करके, प्रगाढ़ अप्रतिहता अहेतु की भक्ति करके एक जो भक्त है वो भगवान की उपस्थिति को दिव्य रूप से अनुभव कर सकता है। इसका मतलब है कि भगवान को देखने का मतलब है भगवान की सेवा में जुड़ना। क्यों? क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है। भगवान और भगवान की सर्विस में फ़र्क नहीं है। अगर जो भगवान की सर्विस में जुड़ेगा, समझो उसने भगवान के दर्शन कर लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक जो सिंसियर भक्त होता है, गंभीर भक्त होता है, वो भगवान के निष्ठावान सिंसियर सर्विस करता रहता है। और भगवान जो है ददामि बुद्धि योगम, भगवान उसको मार्गदर्शन देते रहते हैं कि कब कैसे कौन सा काम करना है। और परम सत्य की, परम भगवान की कुछ दिन सेवा भी अगर गंभीरता से कर ली तो एक भक्त की जो चेतना है, बुद्धि है, भगवान में पूरी तरह से स्थित हो जाती है। और जिसकी चेतना भगवान में स्थित हो गई वो फिर भगवान का पार्षद बनने की योग्यता हासिल कर लेता है परम धाम में, इस भौतिक संसार को छोड़कर। और 24वें श्लोक में भगवान अभी बोले आ रहे हैं, भगवान उसको नारद जी को सुखद वचन बोल रहे हैं। मतिर्मयि निबद्धेयम ना विपद्येत करहिचित प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। कि जिसकी बुद्धि, जिसकी चेतना मुझ में निवेशित हो गई वो कभी भी विचलित नहीं होगा। अब उसमें कोई भी विकार नहीं आता कभी भी, चाहे सृष्टि का समय हो, सर्ग, चाहे निरोध, चाहे प्रलय का समय हो, तुम्हारी स्मृति मेरी दया से यथारूप बनी रहेगी, उसमें कोई भी विकार नहीं आया। तो व्यास देव जी के उस प्रश्न का नारद जी ने उत्तर दे दिया कि जो मेरी स्मृति बनी हुई है भगवान की कृपा से, अनुग्रह से भगवान की बनी हुई है। फिर भगवान का वचन भगवान ने बोलना बंद कर दिया। नारद जी बहुत कृतज्ञता का उन्होंने अनुभव किया और उन्होंने प्रणाम किया झुककर भगवान को। और फिर नारद जी ने बताया कि अब मैंने क्या किया। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जो भी नारद जी ने भगवान की वाणी रुकने के बाद, समाप्त होने के बाद नारद जी ने जो किया वही एक गंभीर भक्त का कर्तव्य है, वही उसका जीवन सारांश होता है गंभीर भक्त का। तो नारद जी ने क्या किया, 26वां श्लोक है 6ठे अध्याय का। तो नारद जी ने कहा तो मैंने अब भगवान के दिव्य नामों का, भगवान की महिमा का मैंने लगातार बार बार मैंने गुणगान करना शुरू कर दिया। अब मैंने भौतिक संसार की किसी भी फॉर्मेलिटी की, किसी भी कर्तव्य की परवाह करना बिल्कुल मैंने बंद कर दिया। और ऐसे भगवान के दिव्य नामों का श्रवण, कीर्तन और उनका जो स्मरण है ये कल्याणकारी है, सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। और इस प्रकार भगवान की लीलाओं का, भगवान के रूप का, भगवान की शिक्षाओं का, गुणों का वर्णन करते हुए मैंने पूरा संसार भ्रमण करना शुरू कर दिया। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया और मेरे मन में लेश मात्र भी ईर्ष्या और अभिमान, अहंकार नहीं था। झूठे अहंकार और अभिमान से रहित होकर, ईर्ष्या से रहित होकर नारद जी पूरे संसार का भ्रमण कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं यही एक गंभीर
एक सिंसियर डिवोटी की लाइफ होती है। हर भक्त जो सिंसियर है, जो निष्ठावान है, उसको इसका पालन करना चाहिए। और नारद जी ने उनको बोला, इस प्रकार से हे व्यासदेव, मैं समय के साथ साथ पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित रहा और मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई भी आसक्ति नहीं थी और मैं पूरी तरह से सभी प्रकार के भौतिक दोषों से मैं रहित हो गया। और फिर मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ। और जैसे मृत्यु को कैसे प्राप्त हुआ, जैसे एक बिजली जब कौंधती है तो साथ में लाइट भी एकदम कौंधती है, दोनों चीज़ें एक साथ घटित होती हैं। और जैसे ही मेरी मृत्यु हुई वैसे मुझे दिव्य शरीर भगवान की दया से प्राप्त हुआ, जो कि भगवान के पार्षद बनने के योग्य है। तो मैंने अपने 5 भौतिक जो शरीर है वो मैंने त्याग कर दिया, जो कि कर्म बंधन के अंतर्गत था। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शरीर त्याग कर दिया, कि जो भौतिक शरीर ख़त्म हो गया, मतलब जो 3 गुणों का प्रभाव ख़त्म हो गया। और बिल्कुल यही घटना घटित हुई थी ध्रुव महाराज के केस में। ध्रुव महाराज का शरीर वही था, लेकिन भौतिक गुणों का प्रभाव, कर्म बंधन का प्रभाव ख़त्म हो गया था। प्रहलाद महाराज का शरीर वही था, लेकिन भौतिक गुणों का प्रभाव ख़त्म हो गया था, कर्म बंधन ख़त्म हो गए थे। गोपियाँ, जो हम दशम स्कंद में जाके देखेंगे उनके बारे में, गोपियों ने भी भगवान की जब रासलीला में प्रवेश किया था तो उन्होंने अपनी भौतिक शरीर उन्होंने त्याग कर दिया था, दिव्य शरीर को धारण किया था। मतलब 3 गुणों को जो है उन्होंने त्याग कर दिया था, शरीर उनका वही था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इसका मतलब है एक भक्त का जो शरीर है उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, वो भौतिक से आध्यात्मिक दिव्य बन जाता है। और जब वो कल्प ख़त्म हुआ और जब भगवान नारायण जब जल के अंदर जो प्रलय का जल है, जब वो उसमें विश्राम कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी सभी जीवों समेत भगवान के शरीर में प्रवेश हो गए। तो मैं भी भगवान की श्वास के द्वारा मैं भी भगवान के शरीर में प्रवेश हो गया। यस्य एक निश्वसित कारण अथवलंप्य जीवंती लोम विलिजा जगदंडनाथा विष्णुर महान स यह यस्य कला विशेष गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी भी इस बात की संस्तुति कर रहे हैं कि भगवान श्वास छोड़ते हैं, सृष्टि बन जाती है, और भगवान जब श्वास खींचते हैं तो ब्रह्मा जी समेत सारे दुनिया भर के जितने भी पूरे भौतिक ब्रह्मांड के जीव जो हैं वो सब जितने भी कारक हैं सृष्टि बनाने के, उन समेत सब भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर आगे बात कर रहे हैं नारद जी ने बोला 30वें श्लोक में कि 432 करोड़ वर्ष, ब्रह्मा जी का एक दिन जो है 432 करोड़ वर्ष का है और एक रात भी 432 करोड़ साल की है, 4.32 बिलियन ईयर्स। तो ब्रह्मा जी ने तो नारद जी ने बोला कि जब 432 करोड़ वर्ष तक ब्रह्मा जी अंदर प्रवेश भगवान के शरीर में निष्क्रिय थे, और फिर 432 करोड़ वर्ष के बाद जब भगवान ने वापस, नारायण ने अपनी श्वास छोड़ी, तो ब्रह्मा जी भी वापस सक्रिय हो गए और भगवान की इच्छा अनुसार सृष्टि करने के लिए तैयार हो गए। तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि आदि ऋषि जो हैं वो भी दोबारा से भगवान के दिव्य शरीर से वो भी प्रकट हो गए थे, और मैं भी जैसे बाकी सब भगवान के शरीर से प्रकट हो गए तो मैं भी प्रकट हो गया। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नारद जी प्रकट हुए उसी दिव्य शरीर के अंदर, जो दिव्य शरीर उनके पास था, 3 गुणों से, 3 प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त, उसी शरीर में प्रकट हुए। कोई विकार नहीं था, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई नींद से उठ जाता है, कोई सो के उठता है तो वो वही व्यक्ति रहता है, व्यक्ति तो चेंज नहीं होता। ऐसे नारद जी भी बिल्कुल चेंज नहीं हुए थे। और नारद जी कहते हैं कि बस तब से मैं
भगवान विष्णु की कृपा से पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, ऊपर नीचे वैकुंठ, कहीं पर भी मैं बिना किसी बाधा के मैं ट्रैवल करता हूँ। और क्यों मैं ऐसा कर पाता हूँ, आखिर मेरे में ऐसी ताकत कहाँ से आई? तो 31वें श्लोक में नारद जी ने बोला, ऐसी ताकत मेरे पास इसलिए आई क्योंकि मैं भगवान की अप्रतिहता, अटूट भगवान की भक्ति में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो ऋषि जो है, मरीचि आदि ऋषि जो सकाम कर्म में जो उनके प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, या जैसे सनक सनातन आदि जो ऋषि हैं, जो ज्ञान के टीचर्स हैं, वो उनकी जागृत होना वो अलग बात है, और श्री नारद का जो है जागृत होना वो अलग बात है। नारद जी मुक्त अवस्था में, जो वास्तव में मुक्त अवस्था में केवल नारद जी हैं। क्यों पूर्णतः मुक्त अवस्था में है? क्योंकि वो भगवान की दिव्य सेवा में वो जुड़े हुए हैं। और जो लोग भी नारद जी के चरण चिन्हों पर चलते हुए भगवान की अटूट दिव्य सेवा करेंगे, वो भी इसी स्थिति को वो लोग भी प्राप्त कर लेंगे। और श्रील प्रभुपाद ये एश्योरेंस दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि भगवान की अटूट सेवा में लगने वाले भक्त बिना किसी शंका के भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ में प्रवेश करके ही रहेंगे। तो जब वो वापस जागृत हुए 432 करोड़ साल के बाद में, तो भगवान कृष्ण ने नारद जी को एक यंत्र दिया, उसका नाम है वीणा। और उस वीणा पे ही नारद जी 24 घंटे लगातार नारद जी भगवान की कथाओं का अलग अलग स्वरों के अंदर वर्णन करते रहते हैं। और भगवान, अब दो सिचुएशन थी। एक सिचुएशन थी पहले पिछले कल्प में, जब नारद जी अपने हृदय में एक बार भगवान को देखा। अब दूसरी सिचुएशन आ रही है दिव्य शरीर के अंदर, अब वो वीणा पे भगवान के गुणगान कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है? तो नारद जी बोल रहे हैं कि अब जैसे ही मैं भगवान की लीलाओं का वर्णन शुरू करता हूँ, जैसे ही मैं कीर्तन शुरू करता हूँ, परम भगवान कृष्ण जिनकी महिमा और जिनकी लीलाएं सुन के बहुत ही सुख प्राप्त होता है, वो तुरंत मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि किसी ने बुलाया हो, उनको तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो पहले एक ही बार हो रहे थे, एक ही बार हुआ। अब जब भी नारद जी बोल रहे हैं तुरंत प्रकट हो रहे हैं। और नारद जी कॉन्स्टेंटली निरंतर बोले जा रहे हैं, भगवान निरंतर उनके हृदय में प्रकट है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान आते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी ग्लोरी सुनने के लिए आते हैं, भगवान आते हैं अनुग्रह कृपा प्रदान करने के लिए। ग्लोरीज तो भगवान व्यक्ति हैं, तो भगवान को सुनना अच्छा लगता ही है, भगवान को अच्छा लगता है कोई भगवान की ग्लोरीज करे, भगवान का गुणगान करे। लेकिन भगवान आते हैं विशेष रूप से अनुग्रह प्रदान करने के लिए। अब नारद जी ऐसी स्टेज पर पहुंच गए कि भगवान के निरंतर दर्शन कर रहे हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनैना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामे। जिन्होंने अपनी आँखों में प्रेम का सुरमा लगा लिया, वो लोग निरंतर भगवान के दर्शन करते रहते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अब नारद जी हम जैसे लोगों को, जो कि इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, 3 गुणों से 5 भूतों से बने हुए शरीर के अंदर बंधे हुए हैं, अब नारद जी हम जैसे लोगों को कंफर्ट देने के लिए ये वचन बोल रहे हैं। और नारद जी बोल रहे हैं, एतद्धि आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शे क्षया मुहु भव सिंधु प्लवो दुष्टो हरिचर्यानुवरणम। कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। नारद जी कह रहे हैं देखो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। मेरा अनुभव है कि जो व्यक्ति आतुर चित्तानाम, जिनके चित्त आतुर हैं, जो टेंशन में हैं, जो अलग अलग चिंताओं से ग्रसित हैं,
क्यों ग्रसित है? क्योंकि उनकी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित हैं। ऐसे लोग जो आतुर चित्त हैं, ऐसे लोग इस भव सागर को, इस अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं एक सूटेबल बोट, एक बहुत ही सुंदर नाव के अंदर बैठकर। और वो नाव क्या है? वो नाव है हरिचर्यानुवर्णनम, निरंतर, अनुवर्णनम का मतलब है कांस्टेंट, 24 घंटे भगवान के दिव्य लीलाओं का, भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन कर रहा 34वां श्लोक है। तो फिर योग इत्यादि अन्य प्रक्रियाओं का क्या महत्व है? उनका क्या कोई महत्व नहीं है? क्या उनको छोड़ दें? तो नारद जी बोल रहे हैं देखो, यम नियम इत्यादि के जो अष्टांग योग है और भी कोई नियम है, उसके द्वारा आप काम, अपनी डिज़ायर और लोभ पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो, उनको नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है आत्मा को पूरी तरह से तृप्त करने के लिए। आत्मा तो पूरी तरह से तृप्त होगी केवल और केवल भगवान की दिव्य सेवा भक्ति के माध्यम से, और कोई इसका उपाय नहीं है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं देखो, इंद्रियों को कोई ना कोई एंगेजमेंट, कोई ना कोई उनको व्यस्तता चाहिए। इंद्रियां खाली नहीं बैठ सकती। उनको अगर हमने कृत्रिम रूप से रोकने की कोशिश की तो फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही इंद्र तृप्ति का मौका मिलेगा वैसे ही तुरंत बगावत कर देंगी और उसका फ़ायदा उठा लेंगी। उन्होंने बोला देखो, विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र ने हज़ारों साल तपस्या की और जैसे ही एक अप्सरा की पायल की झनकार सुनी, सारी तपस्या धरी की धरी रह गई। लेकिन दूसरी तरफ हरिदास ठाकुर है, हरिदास ठाकुर के पास तो खुद माया देवी पहुंच गई, बहुत ही सुंदर रूप धारण करके, सुंदर से श्रृंगार करके, फिर भी वो हरिदास ठाकुर का मन विचलित नहीं कर पाई, क्योंकि हरिदास ठाकुर भगवान की दिव्य सेवा में, दिव्य भक्ति में पूरी तरह से निवेशित थे, उनका चेतना। तो नारद जी ने व्यासदेव जी को बोला कि देखो, अब आप, मैंने आपको ये बात क्यों बताई है? मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है क्योंकि आप पापों से और ईर्ष्या से रहित हो। कई बार ऐसे होते हैं, कोई भक्त अपने अनुभव बता रहा होता है और सामने कोई बंदा बैठ कर सोचता है यार ये अपनी बड़ाई करते रहते हैं। ऐसे लोगों के सामने अपने अनुभव शेयर करने से बचना चाहिए। अपने अनुभव उन्हीं लोगों के साथ शेयर करो जिन लोगों की आप में श्रद्धा हो, ताकि वो आपकी जब अनुभव को सुने तो उनकी श्रद्धा बढ़े, ना कि उनके हृदय में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाए। ऐसे ही पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पता नहीं सही भी है कि नहीं सही है। तो सावधानी से अपनी बातों को शेयर करना चाहिए। और जब नारद जी ने उनको अपने बारे में पूरी जानकारी दे दी, बात ख़त्म हो गई। नारद जी ने अपनी वीणा उठाई और वीणा वादन करते हुए भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए नारद जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। तो ये छठा अध्याय का यहाँ पर अंत हो गया। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।